रात गहरी और सन्नाटे से भरी हुई थी। आसमान पर हल्के बादल चांद को ढक ढक कर माहौल को और भी रहस्यमयी बना रहे थे। सुनसान सड़क पर पीली बत्तियों की रोशनी धुंधली परछाइयां बना रही थी। इसी रास्ते से लौट रही थी आर्या, एक सीधी साधी लेकिन बेहद हिम्मती लड़की। उसकी आंखों में मासूमियत थी और चाल में सलीका। लाइब्रेरी से देर तक पढ़ाई करके लौटना उसकी आदत थी, लेकिन आज का माहौल बाकी दिनों जैसा नहीं था। हवा में अजीब ठंडक थी, मानो कोई अनदेखी ताकत उसके आसपास घूम रही हो। वो ईयरफोन लगाए अपने कदम तेज कर रही थी कि अचानक सामने से 4 लड़कों का झुंड दिखाई दिया। ये वही 4 आवारे लड़के थे जिनका नाम सुनकर कॉलेज की लड़कियां डर जाया करती थीं। विवेक, रोहित, सौरभ और अंश, चारों अपनी दबंगई और शरारतों के लिए मशहूर थे। आर्या का दिल एक पल को थम गया, लेकिन चेहरे पर उसने डर जाहिर नहीं होने दिया। विवेक ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और मुस्कुराते हुए बोला, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो आर्या, रात अभी लंबी है। उसकी आवाज में शरारत तो थी, लेकिन न जाने क्यों उसमें एक अजीब सी खामोशी भी छिपी थी। आर्या ने सख्त लहजे में कहा, रास्ते से हटो। बाकी 3 लड़के उसे गौर से देखने लगे। रोहित ने हंसते हुए कहा, लड़की तो हिम्मती है, सीधे मुंह जवाब देती है। सौरभ ने मजाकिया अंदाज में कहा, यार छोड़ो भी, बेचारी डर जाएगी। लेकिन तभी हवा का एक झोंका चला और पास के पेड़ की शाख अचानक जोर से हिली। सबका ध्यान उस तरफ गया। वहां कोई इंसान नहीं था, लेकिन जैसे अंधेरे में कोई परछाई तेजी से गुजरी हो। चारों लड़के और आर्या एक साथ ठिठक गए। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आर्या ने महसूस किया कि उसका डर अब केवल इन 4 लड़कों से नहीं था, बल्कि आसपास कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो समझ से बाहर था। तभी अचानक स्ट्रीट लाइट झपकी और पूरी सड़क अंधेरे में डूब गई। अंधेरे में विवेक की आवाज गूंजी, ये क्या था? आर्या वहीं खड़ी रह गई, उसके हाथ कांप रहे थे। तभी अंश ने उसके पास आकर उसकी बाह पकड़ ली और धीमे स्वर में कहा, मत डरना, हम हैं। उसके स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे किसी सुरक्षित जगह का एहसास। आर्या ने पहली बार उसकी आंखों में झांका और पाया कि अंश बाकी तीनों से बिल्कुल अलग था। उसकी आंखों में न शरारत थी न दबंगई, बल्कि एक गहरी खामोशी और रहस्य छिपा था। तभी पीछे से किसी बच्ची के हंसने की आवाज आई। सबके रोंगटे खड़े हो गए। इस सुनसान सड़क पर इतनी रात को बच्ची की हंसी कहाँ से आ सकती थी? विवेक ने टॉर्च निकाली और रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। रोहित गुस्से में बोला, कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। सौरभ ने घबराकर कहा, यार ये मजाक नहीं लग रहा। आर्या का दिल अब डर और उत्सुकता से धड़क रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं यहां और 1 मिनट भी नहीं रुकने वाली। लेकिन विवेक ने रास्ता रोकते हुए कहा, नहीं, अब ये खेल हमें भी देखना है, पता लगाना है कि ये कौन है। सब एक साथ धीरे धीरे आगे बढ़े। हवा में सर्दी बढ़ती जा रही थी। अचानक अंधेरे में एक परछाई फिर से दिखाई दी। इस बार वो बिल्कुल पास से गुजरी। आर्या डर के मारे चीख पड़ी और अंश ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि आर्या को भी सुनाई देने लगीं। इस डर के बीच आर्या के भीतर कुछ और भी जाग रहा था, एक अजीब सा खिंचाव अंश की ओर। वो खुद को उससे दूर नहीं कर पा रही थी। अचानक दूर से एक टूटी हुई हवेली नजर आई। वो हवेली सालों से वीरान थी और लोग कहते थे कि वहां कोई भटकती आत्मा रहती है। चारों लड़कों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर विवेक ने कहा, चलो वहीं देखते हैं, शायद सच्चाई वहीं छिपी है। आर्या ने विरोध किया, तुम सब पागल हो गए हो, वहां जाना मौत को बुलाना है। लेकिन अंश ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे से कहा, अगर सच में वहां कुछ है तो हमें जानना होगा। तुम चाहो तो वापस जा सकती हो। आर्या कुछ कह ही नहीं पाई। उसका दिल अजीब ढंग से मान चुका था। वो अंश के साथ खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। सब धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ने लगे। चारों तरफ खामोशी थी, बस उनके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। हवेली का दरवाजा आधा टूटा हुआ था और हल्की हवा चलने पर भयानक आवाज कर रहा था। दरवाजे के पास पहुंचते ही अचानक एक काली बिल्ली सामने से गुजरी। आर्या डर के मारे अंश के और पास सिमट गई। अंश ने हल्की मुस्कान दी और कहा, डरने की जरूरत नहीं है। वे सब अंदर गए। हवेली के भीतर धूल और मकड़ी के जाले थे। टूटी खिड़कियों से आती चांदनी दीवारों पर अजीब साए बना रही थी। अचानक फिर वही बच्ची की हंसी गूंजी। इस बार आवाज बिल्कुल उनके पीछे से आई थी। सबने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहित चीख पड़ा, कौन है वहां, सामने आओ।
जवाब में एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? आर्या की आंखों में डर के आंसू आ गए। अंश ने उसका हाथ पकड़कर कस लिया। विवेक ने आवाज लगाई, हम जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो। दीवार पर एक काला साया लहराया और फिर गायब हो गया। आर्या ने अंश की ओर देखा। उसके चेहरे पर भी डर था, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। आर्या को उसी पल महसूस हुआ कि ये डरावनी रात शायद उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है, और शायद इसी रात उसकी कहानी बदल जाएगी। हवेली के भीतर हवा और ठंडी हो गई थी। दीवारों पर जमी धूल और मकड़ी के जाले जैसे बरसों से किसी का इंतजार कर रहे हों। चारों लड़के और आर्या धीरे धीरे भीतर कदम रखते गए। उनके कदमों की आहट ही पूरे सन्नाटे में गूंज रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, उनकी सांसें और भारी होती जा रही थीं। आर्या के दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लग रहा था सब सुन लेंगे। हवेली के बीचों बीच एक टूटा हुआ बड़ा हॉल था। छत की लकड़ियां जगह जगह से लटक रही थीं। पुराने फर्नीचर के टुकड़े यहां वहां बिखरे पड़े थे। सौरभ ने घबराते हुए मजाक में कहा, भाई, अगर यहां भूत आया तो मैं सबसे पहले भागूंगा। उसकी आवाज कांप रही थी। विवेक ने गुस्से में कहा, चुप रह, मजाक का वक्त नहीं है। अचानक उनके पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। सबके दिल दहल गए। रोहित तुरंत दरवाजे की तरफ भागा और उसे खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा हिला तक नहीं। उसने पूरी ताकत लगाई, मगर दरवाजा जैसे किसी ने बाहर से जकड़ दिया हो। आर्या ने कांपती आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अंश उसके पास आया और शांत स्वर में बोला, डर मत, जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा। उसकी आंखों में देखते ही आर्या के डर में थोड़ी नरमी आई। उसे लगा कि शायद वो सच में सुरक्षित है। अचानक हॉल के कोने में एक हल्की रोशनी जली। सबका ध्यान उस तरफ गया। रोशनी धीरे धीरे तेज हुई और एक बच्ची का साया वहां खड़ा दिखाई देने लगा। सबकी सांसें थम गईं। वो वही साया था जिसकी हंसी उन्होंने बाहर सुनी थी। साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। आर्या ने अंश का हाथ कसकर पकड़ लिया। विवेक ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो? साया रुक गया और एक कमजोर सी आवाज गूंजी, तुम लोग यहां क्यों आए हो? ये हवेली तुम्हारी नहीं है। उस आवाज में मासूमियत भी थी और गुस्सा भी। रोहित ने कांपते हुए कहा, हम बस जानना चाहते थे कि यहाँ क्या है। साया अचानक गायब हो गया और पूरा हॉल फिर अंधेरे में डूब गया। हवा का तेज झोंका चला और सबके शरीर कांप। सौरभ ने धीरे से कहा, यार ये जगह सच में भूतिया है। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे से कहा, मुझे यहां से जाना है, मुझे डर लग रहा है। अंश ने उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ा और शांत स्वर में कहा, आर्या, मैं वादा करता हूं कि कुछ बुरा नहीं होगा, हम सब साथ हैं। उसके शब्दों में ऐसा भरोसा था कि आर्या ने खुद को थोड़ी देर के लिए मजबूत बना लिया। चारों लड़के और आर्या अब हवेली के अंदर और गहराई में जाने लगे। उनकी टॉर्च की रोशनी टूटी दीवारों और पुराने चित्रों पर पड़ रही थी। अचानक एक कमरे के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। विवेक बोला, चलो देखते हैं। वे सब धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। दरवाजा आधा टूटा था। अंदर झांकने पर उन्होंने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी और उसके पीछे दीवार पर खून से लिखा था, यहां से चले जाओ। सबके होश उड़ गए। रोहित चिल्ला पड़ा, कौन है यहां? सामने आ! अचानक दीवार पर वही बच्ची का साया उभरा और फिर गायब हो गया। आर्या डर के मारे अंश के सीने से लग गई। उसकी धड़कनें तेज थीं, लेकिन उस डर में भी एक अनकहा रिश्ता बन रहा था। अंश ने उसे कसकर थाम लिया और धीरे से कहा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। उस पल में डर और मोहब्बत दोनों एक साथ मौजूद थे। विवेक ने कहा, यह खेल हमें खत्म करना होगा। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि यहां क्या है, ये हमें छोड़ने वाला नहीं। वे सब और अंदर बढ़े। हवेली के पिछले हिस्से में एक सीढ़ी दिखी जो तहखाने की ओर जा रही थी। सौरभ ने घबराते हुए कहा, नीचे मत चलो, वहां और भी डरावना होगा। लेकिन विवेक ने कहा, यही सच्चाई छिपाने की जगह है। वे सब धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे। नीचे अंधेरा गहरा था और हवा में सड़न की गंध थी। जैसे जैसे वे नीचे पहुंचते गए, माहौल और भयानक होता गया। तहखाने में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां चारों तरफ पुराने बक्से और टूटी चीजें बिखरी हुई थीं। अचानक उनमें से एक बक्सा अपने आप खुल गया और उसके अंदर से गुड़िया बाहर गिर पड़ी। गुड़िया का चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं।
आर्या डर के मारे चीख पड़ी और अंश ने उसे कसकर पकड़ लिया। गुड़िया जमीन पर गिरते ही अपने आप हिलने लगी और फिर कमरे के कोने में लुढ़क गई। विवेक और रोहित ने टॉर्च से रोशनी डाली, लेकिन अगले ही पल सबने देखा कि कोने में वही बच्ची खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम सबको यहां नहीं आना चाहिए था, ये जगह सुरक्षित नहीं है। अचानक उसकी चीख गूंजी और पूरा तहखाना हिल गया। आर्या ने अंश का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखा। उस डर के बीच भी उसने महसूस किया कि अंश के बिना वो इस रात को झेल ही नहीं सकती। अंश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो भी हो हम साथ रहेंगे। उसके इन शब्दों ने आर्या के दिल में अजीब सी गर्माहट भर दी। डर के बीच मोहब्बत पनप रही थी, लेकिन उस हवेली की सच्चाई अभी बाकी थी और वो सच्चाई सबकी जिंदगी बदलने वाली थी। तहखाने की दीवारें चीखने जैसी आवाज कर रही थीं। धूल, सड़न और अंधेरा मिलकर हवा को भारी बना चुके थे। आर्या कांप रही थी, उसका हाथ अंश के हाथ में कसकर फंसा हुआ था। विवेक टॉर्च उठाए चारों तरफ रोशनी डाल रहा था, लेकिन रोशनी दीवारों पर पड़ते ही अजीब आकृतियां बनाने लगती थीं। रोहित गुस्से से चिल्लाया, हम यहां क्यों आए थे? ये सब पागलपन है। अचानक तहखाने की दीवार से वही बच्ची का साया निकलकर सामने आया। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा उदास। उसकी धीमी आवाज गूंजी, तुम लोग मेरी नींद क्यों तोड़ रहे हो? क्यों यहां आए हो? विवेक ने कांपते स्वर में कहा, तुम कौन हो? साया रोने लगा। उसकी चीख से पूरा तहखाना हिलने लगा। बक्से गिरने लगे, छत की लकड़ियां चरमराने लगीं। आर्या डर के मारे अंश की बाहों में सिमट गई। अंश ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, डरो मत, मैं यहीं हूं। उसकी आवाज में इतना भरोसा था कि आर्या की सांसें कुछ पल के लिए स्थिर हो गईं। साया धीरे धीरे बदलने लगा। अब वो सिर्फ बच्ची नहीं रही, बल्कि एक अधमरी औरत का चेहरा उसमें उभर आया। उसकी आंखें खून से लाल थीं। उसने चिल्लाकर कहा, ये हवेली मेरी है। जिसने भी यहां आने की हिम्मत की, वो जिंदा नहीं लौट पाया। सौरभ डर से रोने जैसा हो गया। उसने कहा, भाई अब बस करो, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन विवेक ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, नहीं, अब हम भागेंगे नहीं, ये सच्चाई हमें जाननी होगी। तभी अचानक हवेली की छत से एक पुराना झूमर टूटकर गिरा और बाल बाल सब बच गए। लेकिन उस झटके ने सबको समझा दिया कि ये खेल अब जानलेवा हो सकता है। आर्या ने अंश का चेहरा थाम लिया और आंसू भरी आंखों से बोली, अगर हम यहां से निकल ना पाए तो मुझे एक बात कहनी है। अंश उसकी आंखों में डूब गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि डर के इस माहौल में मैं किसी से इतना जुड़ जाऊंगी। अंश, मुझे लगता है मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूं। अंश ने कांपती आवाज में कहा, आर्या, मैं भी, शायद उसी पल से जब तुम्हारा हाथ पकड़ा था। लेकिन उसके बोलने से पहले ही दीवार से तेज धमाका हुआ। बच्ची का साया फिर सामने आया और चीखा, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, चले जाओ, वरना तुम्हें यहां हमेशा के लिए कैद होना होगा। विवेक ने साहस जुटाकर कहा, हमें जाने दो। साया कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, मुझे शांति चाहिए। मैं इस हवेली में सालों से भटक रही हूं। मेरी मौत रहस्यमयी थी। मुझे धोखा देकर मार दिया गया था। जब तक कोई मुझे याद करके मेरी आत्मा को मुक्त नहीं करता, मैं किसी को जाने नहीं दूंगी। आर्या ने कांपते हुए पूछा, हम तुम्हें शांति कैसे दे सकते हैं? साया रोते हुए बोला, मेरी गुड़िया, वही मेरी पहचान है। उसे हवेली के आंगन में जलाकर मुक्त करो, तभी मैं आजाद हो पाऊंगी। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वही जली हुई गुड़िया तहखाने के कोने में पड़ी थी। अंश आगे बढ़ा और उसे उठाकर बोला, अगर इससे तुझे मुक्ति मिलती है तो हम यही करेंगे। वे सब ऊपर आंगन की ओर भागे। हवेली की दीवारें अब तेज आवाजें कर रही थीं, जैसे उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हूं। रोहित और सौरभ ने पुराने लकड़ी के टुकड़े इकट्ठे किए। विवेक ने माचिस जलाई। अंश ने गुड़िया को आग में डाल दिया। गुड़िया जलते ही पूरा आंगन रोशनी से भर गया। बच्ची का साया सामने आया। अब उसकी आंखों से आंसू नहीं थे, बल्कि शांति थी। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं। और अगले ही पल वो रोशनी में बदलकर गायब हो गया। हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा अब ठंडी नहीं, बल्कि शांत थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। सब बाहर भागकर निकले और पहली बार चैन की सांस ली। आर्या में बाहर आते ही अंश का हाथ कसकर थाम लिया। उसकी आंखों में डर की जगह अब मोहब्बत की चमक थी।
उसने कहा, अगर तुम ना होते तो आज मैं जिंदा ना होती। अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर तुम ना होती तो शायद मैं भी ये सब सह नहीं पाता। विवेक, रोहित और सौरभ ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि आज की रात ने सबको बदल दिया था। अब वे सिर्फ आवारे लड़के नहीं रहे, बल्कि उस डरावनी रात के गवाह थे जिसने मोहब्बत को जन्म दिया और एक आत्मा को मुक्ति दी। आर्या और अंश ने एक दूसरे की आंखों में देखा। रात अब खत्म हो रही थी। आसमान पर सुबह की पहली किरणें उभर रही थीं। डर का साया मिट चुका था और उनकी मोहब्बत की शुरुआत हो चुकी थी। उस हवेली की कहानी वहीं खत्म हो गई, लेकिन आर्या और अंश की कहानी अब शुरू हुई थी। एक ऐसी कहानी जिसमें डर ने उन्हें मिलाया और मोहब्बत ने उन्हें बांध दिया।